क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है अपन को, ये वाइपर की दो पत्ती होती है। अपन ने देखा है जब कार का कोई शीशा होता है तो उसमें दो पत्ती होती है, ठीक है। शीशे को वो साफ करता है तो किस तरीके से साफ करता है, ऐसे घूमती है वाइपर की पत्तियां, घूमती है या नहीं घूमती है ये बताओ, ठीक है। तो वो ही अपने पास ये उसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई या नहीं हो गई ये बताओ। ये वाइपर की क्या हो गई अपने पास, लंबाई। ऐसे ही घूमता है और ऐसे ही वो क्या करता है, क्षेत्रफल को साफ करता है या शीशे को अपने पास क्या करता है, साफ करता है या नहीं करता। ये अपन को दिख रहा है एक त्रिज्य खंड बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें भी अपन को क्या करना है, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब अपन के मान के चलो ये लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, अपन को कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। और जो अपने पास कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 115 डिग्री। देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहले त्रिज्य खंड कोण, किसकी बात करें, त्रिज्य खंड जो कोण है अपने पास, कोण को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। बराबर कितना बन रहा है, 115 डिग्री, ठीक है। इधर देखो वाइपर के पत्ती की लंबाई, पत्ती की लंबाई की बात करें तो पत्ती की लंबाई अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन को पता है यहाँ पे क्या बन रहा है, त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अपन को पता है, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्य खंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो अपन को जो त्रिज्य खंड बन रहा है तो यहाँ पे त्रिज्य खंड लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन वापस इसको लिखेंगे अपन, जब वैल्यू धरेंगे तो लिखना है अपन को पत्तियों के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, पत्तियों के द्वारा साफ किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला भी समझाई दिया है तुमको। पत्तियों को साफ किया गया, क्या बोला था मैंने, पत्तियों को साफ किया गया, पत्तियों को साफ किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल, पत्तियों को साफ किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल, या पत्तियों को साफ करने में लगा क्षेत्रफल, कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो ये अपन को पता है क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना अपन को, पाई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी रखनी है, नहीं दे रखी, देखो तो कुछ भी रख लो, 22 बटे 7 इंटू आर की वैल्यू धरेंगे अपन, आर की कितनी दे रखी है, 25 इंटू कितना दे रखा है, 25 गुणा करेंगे कितना दे रखा है, 115 बटे कितना दे रखा है, 300। देखो अपन से ऊपर भी एक लाइन लिख ली है क्वेश्चन में कि किसी कार के दो वाइपर हैं, कितने वाइपर हैं, दो वाइपर। तो एक वाइपर के द्वारा इतना क्षेत्र क्या किया गया, साफ किया गया। अपन को कितने का निकालना है, दो का निकालना है, कितने का निकालना है, दो का। तो दो वाइपर पत्तियों के द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, साफ किया गया क्षेत्र। तो अपन निकालेंगे कि दो पत्तियों ने कितना क्षेत्र साफ किया। तो अपन को कोई भी चीज दे रखी है, जैसे मान के चलो कि अपन को दे रखा है कि एक की वैल्यू तो यहाँ पे दे रखी है, एक की वैल्यू तो ये आ गई, दो की निकालनी है, तो बताओ क्या करोगे, गलत है, 25 इंटू 25 क्या करोगे, आंसर निकलेगा, हाँ ये भी हो सकता है, जो आंसर निकलेगा उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अपन से पूछ रहा है दो पाइपर की पत्तियां, इसलिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है। तो इसको ही अपन को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। पीछे अपन काट देंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। 22 बटे 7 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 115 बटे 300, काटो 5 से, 5 से इसे काट लो 5 बार, या 5 से इसे रहने दो, 25 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, ये याद रहेगा।
तो 25 5 से इसे काटते हैं, 5 दूनी 10, कितनी बार कटा 23 बार। 5 से इसे काटे हैं तो कितनी बार कटेगा 7 5 35 और 7 दूनी 10, 72 बार कट गया। ठीक है, अब देखो 2 से ये भी कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 36 बार, और 2 से ये कट रहा है कितनी बार 11 बार, 2 से ये वापस कट जाएगा कितनी बार 18 बार। अब कोई संख्या कट रही है अपने पास, नहीं कट रही, तो गुणा करो डायरेक्ट। यहाँ पे 25 इंटू 25 करेंगे कितना आएगा 625, इंटू कितना है अपने पास 11, इंटू कितना है 23 बटे कितना है 7 इंटू 18 कितना आएगा 126। जो भी गुणा करने के बाद अपने पास आंसर आएगा वो ही इसका आंसर होगा। गुणा करो और बताओ जल्दी क्या आंसर होगा। पहले तो 11 को गुणा करो 5 से, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। हासिल कितनी आ गई 5, 11 दूना 22, 22 और 5 27 का 7, हासिल 2, 11 6 66 और 2 68। गुणा करेंगे इसको, किससे गुणा करना है 23 से, बटे कितना है अपने पास 126। अब गुणा करो, 23 पंजे कितना होता है 115, हासिल कितनी आ गई 11, 115 में 46 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 115 में 6 जोड़ेंगे 21, 121 और 40 161, कितना आएगा 161। तो 161 का एक आ गया, हासिल कितनी आ गई 16। 23 को गुणा करेंगे 8 से तो कितना आएगा 8 या 24, हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184, 184 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 9 1 190, तो 0 19 आ गई। 23 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा 115 और 3 118, 118 और 20 138, 138 में 19 हासिल जोड़ना है तो 9 9 18, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 15,000। ये आ रहा है अपने पास 1,58,000 15 बटे 126। आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 8125। तो यहाँ पे 0 और इसमें बटे में 126 है, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है पीछे। करो तुम गुणा करो, यहाँ पे देखते हैं 23 गुणा 5 करेंगे तो 115, 11 हासिल की। ठीक है, 23 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा 23 गुणा 7, 7 या 21, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 आएगा। 161 में कितना जोड़ना है अपन को, 161 में जोड़ेंगे कितनी हासिल आई थी 11, तो 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा 17, 172, तो 172 का यहाँ पे 2 आ जाएगा। हासिल कितनी रह गई 17, 17 हासिल रह गई। 23 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 184, है ना। 23 को 8 से गुणा करेंगे तो 184, 184 में 17 जोड़ो कितना आएगा 184 में 17 जोड़ेंगे 7 और 4 11, 8 और 1 9 और 1 10 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आएगा। यहाँ पे पीछे अपने पास 20 रह गया, 20 23 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा 23 गुणा 6 करने पर, 23 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा 138, 138 और 20 158। अब देखना अब आ रहा है, हाँ अब आ रहा है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो ये देखो पहले तो अपन ने 11 से गुणा कर लिया, 11 से गुणा करेंगे यहाँ पे 55 आ गया, 5 आ गया, हासिल कितनी आ गई 5। पीछे 11 को 2 से गुणा करेंगे 22 होगा, 22 और 5 करेंगे तो कितना हो गया 27, 27 का कितना हो गया 7, हासिल कितनी आ गई 2। 11 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 66, 66 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 68, और इसको 23 से गुणा करेंगे बटे में 126 है ये अपने पास, तो जब 23 से गुणा करेंगे इसको तो ये वाली संख्या आ जाएगी, और ये अपने पास किस में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही आंसर होगा अपने पास। उतारो चलिए,
इधर देखो, अब बाद में बताना। अपन से कह रहा है कि जहाजों के समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस जो कोण बनाता है, कितने डिग्री का कोण बनाता है? 80 डिग्री का। तो अपन को पता है कि जो तिरछ खंड का कोण होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 12। तिरछ खंड कोण बराबर, तिरछ खंड का कोण बराबर कितने दे रखा है? 80 डिग्री। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू हो गई? थीटा की। तो कितना हो गया? 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो अपन को क्या दे रखा है? लंबाई और दे रखी है कि जो लाल रंग का प्रकाश है वो फैलाता है, कितनी दूरी तक फैलाता है? 16.5 किलोमीटर तक जो दूरी दे रखी है। और दूरी को अपन पता है किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से, जो अपने पास क्या आती है? हमेशा त्रिज्या आती है। ठीक है, तो 16.5 किलोमीटर कितनी आ रही है? 16.5 किलोमीटर। अपन को क्या पूछ रहा है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जब क्वेश्चन में अपन को त्रिज्य खंड दिया है तो हमेशा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला अपन को पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी रखनी है? 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 80 बटे कितना हो जाएगा? 360। 0 से 0 कट गई, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। 4 से ये कितनी बार कटेगा? 9 बार। ठीक है, बताओ 16.5 को 16.5 से गुणा किया कितना आया? 272.25। अब इसको गुणा करना है, किससे करना है? 3.14 से, और किससे करना है? 2 से। बटे में क्या चल रहा है अपने पास? 9। ठीक, देखो अपन वापस गुणा कर लेते हैं। इसको कितना आएगा? पहले इसको गुणा करो, 2 से गुणा करो तो कितना आएगा? 4 दूनी 8। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2। और 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6। 272.25 इंटू करना है किससे? 6.28 बटे 9 से। ठीक है, कर लो, इधर टाइम तो लगेगा थोड़ा, अब कर लो। 272.25 को गुणा करना है किससे? 6.28 से। पॉइंटों को हटा दो थोड़ी देर के लिए, 4 अंक बाद लास्ट में पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब देखो पहले 8 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 40। हासिल कितनी? 4। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 और 4 20। हासिल कितनी? 2। 8 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 16, 16 और 2 18। हासिल 1। 8 को गुणा करेंगे 7 से कितना आएगा? 56 और 1 कितना हो गया? 57। हासिल कितनी? 5। 8 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 16, 16 और 5 21। ठीक है, गुणा का चिन्ह आ गया। 2 को गुणा करेंगे 5 से कितना आएगा? 0। ठीक है, हासिल कितनी? 1 हासिल की। ठीक है, पीछे अपन 2 को गुणा करेंगे 2 से 4 आएगा, और 1 हासिल का कितना हो गया? 5 हो गया। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। 2 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 14। हासिल कितनी? 1। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, और 1 हासिल की कितना हो गया? इंटू करेंगे, इंटू करेंगे 6 पंजो 30। 30 की 0 हासिल कितनी? 3। 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 और 3 15। 15 की 5 हासिल कितनी? 1। 6 दूनी 12 और 1 हासिल 1। 6 7 42 और 1 43। हासिल कितनी? 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 12। 12 और 4 16। अब जोड़ लो, 0 की 0 आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। 8 और 5 13 आ गया। हासिल 1 आ गई। 5 और 4 9, 9 और 7 18 और 1 नहीं 9 और 7 है 16 और 1 17। 7 आ गया। हासिल कितनी? 1। 4 और 3 7 और 1 8। 8 और 1 हासिल का कितना हो गया? 9। 5 और 3 8 और 2 10 की 0 हासिल कितनी आ गई? 1। 1709.73 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1709 कितना आ रहा है? 73। ठीक है, अब देखो इसमें 2 का किसका भाग देना है? 9 का। 9 का 0 को छोड़ दो, पॉइंट के पीछे क्या मतलब होता है? छोड़ दो, पॉइंट 73 लिख लो। भाग दोगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, 9 का भाग देंगे तो पहले कितनी बार गया? 1 बार। तो कितनी बार गया? 1 बार। क्या रह गया? 8 रह गया। शेषफल 80 हो गया। 80 में भाग देंगे 9 का कितनी बार जाएगा? 8 बार। 72 हो गया। शेषफल दोबारा क्या बचा? 8 बचा। 89 हो गया।
कितनी बार गया 9 बार, 81 हो गया, 81 में कितना बचा 8, 87 हो गया तो कितनी बार गया 9 बार, 87 में पीछे कितना बचा अपने पास 87 6 बचा या नहीं बचा, 63 हो गया, 63 हो गया तो कितनी बार गया 7। ये किलोमीटर स्क्वायर ही अपने पास क्या होगा इसका आंसर आ गया। मोनिका ऐसे होगा, उतारो मत, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी देख लो, 13 1 मिनट पीछे अपना हो जाएगा इतने में। देखो बाद में उतार लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है अपन को, एक डायग्राम बना रखा है और डायग्राम में क्या कह रहा है अपन से कि जो अपने पास क्षेत्र है उसका अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एक वृत्त बन रहा है, पहले तो ये अपन ने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया। ठीक है, इसमें कैसे बन रहा है, एक लाइन तो ऐसे, पीछे एक लाइन ऐसे, ठीक है, एक लाइन ऐसे, पीछे एक लाइन ऐसे, पीछे एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है। तो अपन से कह रहा है कि ये जो भीतर का एरिया है इसका अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन में अपन से क्या कर रहा है, बोल रहा है। देखो ये अपन से बोल रहा है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या आर की वैल्यू अपन को क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखी है, कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू त्रिज्या कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है तो अपन को निकालना है कि 0.35 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत याद कीजिए। देखो सबसे पहले अपन को ये दिख रहा है कि अगर अपने पास यहाँ पे वृत्त का केंद्र क्या दे रखा है O, मान लो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ है, समझना है क्या निकालना है इसमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा इसमें। देखो अपन को ये दे रखा है वृत्त का केंद्र क्या O, मान ले ये भी अपने पास क्या है त्रिज्या है या नहीं है, और मान ले ये भी अपने पास क्या है त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर दे रखी है या नहीं दे रखी। ठीक है, अब कुछ नया दिख रहा है तुमको, दिख रहा है षटकोण नहीं, पहले तो ये बन गया एक वृत्तखंड, बना या नहीं बना, तो एक वृत्तखंड का अगर अपन एरिया निकाल ले, देखो 28 अंक तो हाँ यार 28 क्वेश्चन, इसमें 14 ही है, इसके बाद एक और बचा जो भी ऑप्शन है 2 मिनट में हो जाएगा। देखो उतारना बंद करो, बाद में उतार लेना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे इसमें से किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अपने पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा वृत्तखंड का। देखो सबसे पहले अपन निकाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या एक काम करो डायरेक्ट इसी में रख लो, तो यहाँ पे रखेंगे अपन। तो एक चीज और दे रखी है कि अपन को क्वेश्चन में नहीं दे रखी, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ये भी ध्यान रखना। और अपन को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को थीटा की जरूरत पड़ेगी, त्रिज्यखंड के किसकी जरूरत पड़ेगी, कोण की। तो त्रिज्यखंड का कोण निकाले अपन, तो कोण निकालना तुमको सिखाया है कि कोण कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर अपन को दे रखा है। तो पूरे वृत्त का कोण कितना होगा 360 डिग्री। कितने खंड बन रहे 1 2 3 4 5 और 6, तो 360 में किसका भाग देंगे 6 का, तो कितने डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री अपने पास त्रिज्यखंड का क्या आ गया, कोण आ गया। ठीक है, अब देखो अपन वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, किसका क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले अपन, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, माइनस करेंगे इसमें से 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी रखनी है नहीं दे रखी। ठीक है, एक काम और करो, इसमें √3 दे रखा है, वो √3 हाँ साइन 60 का मान होगा ना √3।
ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, मेरा दिमाग कहीं और था। देखो पाई की वैल्यू रखेंगे तो पाई की दे रखी है, पाई की रखनी है कुछ नहीं दे रखी, रखो डायरेक्ट 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है अपन को 28 सेंटीमीटर, तो 28 इंटू कितना हो जाएगा 28 इंटू थीटा कितना दे रखा है 60 माइनस बटे कितना हो जाएगा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर कितना दे रखा है 28 इंटू 28 इंटू क्या आ जाएगा अपने पास साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो भाई 7 से ऐसे काटे तो कितनी बार कटेगा, यहाँ पे काटे 60 को तो कितनी बार कटेगा 6 बार। ठीक है, अब 6 बार कट जाएगा, यहाँ से देखो इसमें वापस भाग चला जाएगा 2 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, और इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार, जाएगा या नहीं जाएगा। अब देखो 3 से कट रहा है कोई संख्या, 28 कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। जो मैं कहाँ काट रहा हूँ 2 से काटा है ना, ये तो 2 से 6 तो 2 से 3 बार कट गया, और 2 से 22 कट गया 11 बार। ठीक है, अब देखो गुणा करेंगे 11 चौक 44 इंटू कितना करना है 28 बटे में कितना चल रहा है 3 माइनस 1/2 28 या काट लो इसे भी, 2 से 28 कितनी बार कटेगा, तो यहाँ पे तो अपन को क्या करना है 14 इंटू 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू पता है कितनी होगी √3/2 से ये कितनी बार कटेगा या नहीं कटेगा। देखो काटने का भी तरीका होना चाहिए, 2 से डायरेक्ट 28 काट दिया 14 बार। ठीक है, 28 का पारा जैसे याद नहीं हो तो ये 7 बार कटेगा, तो 28 इंटू 7 करना पड़ेगा, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो अपन को डायरेक्ट याद है कितना होता है 196। ठीक है, देखो अब यहाँ पे 28 को 4 से गुणा करना है, 28 को 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 56 और 56 112, कितना आएगा 112 की 2 आ गया, हासिल कितनी आ गई 11, 28 चौक 112 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 123, कितना आएगा 123, 1232 बटे कितना आ गया 3 आ गया, इधर तो इधर क्या आएगा 196 इंटू √3 की वैल्यू रखनी है, कितनी रखनी है 1.73, कितनी रखनी है। ठीक है, अब देखो 1.7 तक रख लो या 73 होती है वो तो रख लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स है ये मान, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 7 रखनी है तो 7 रखना, 3 से कोई फर्क ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पॉइंटों में फर्क पड़ेगा 1-2, कोई पॉइंटों में 1-2 का फर्क आएगा, जैसे पॉइंट के बाद 3-6 लिख रहा है तो यहाँ पे 3-7 आ जाएगा, बस पॉइंट 3 से इतना सा फर्क पड़ेगा। देखो 3 से ये कट रहा है 5 और 3 8, नहीं कटेगा 3 से। ठीक है, 1.7 को गुणा करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, या ऐसे करो आंसर किस में दे रखा है पहले ये देखो, पॉइंटों में दे रखा है या किस में दे रखा है, बटे में ही दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है। ठीक है, 1232 बटे 3, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 17 छिक्की 17 पंजो 85, और 17 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 85 और 17 102, कितना आएगा 102, 102 को करेंगे तो 2 आ गए, हासिल कितनी आ गई 10, 17 नंबर 153, 153 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 163, हासिल कितनी आ गई 16, 17 एकम 17, 17 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33। ठीक है, एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद क्या लगा दो पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा अपने पास 3 आएगा। ठीक है, अब लघुत्तम 3 आ गया तो 1232 माइनस यहाँ पे 3 से गुणा कर लो, 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, घटाओ इसे क्या बचेगा अपने पास 1232 में से घटाना है कितना 232, तो ये बच गया 232.4 बचेगा, कितना बचेगा 232.4 बटे में कितना है 3, अब 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 23 में देंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, और यहाँ पे कितना बच गया 2, तो फिर 7 बार जाएगा, फिर कितना बच गया 1, तो पीछे कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार बच जाएगा 4 बार। ठीक है, अब कितना बच गया 2, कितना बच गया 2, 2 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, तो ये अपने पास इसका आंसर आएगा। ठीक है,
77.46 क्या आ रहा है? 189.97। यूं ना आरो ही तुमने 100 मैंने 1232 या 999 घटाया तुमने 1000 ही घटाया तुमने 999 231 231 हो जाएगा तो उससे भी क्या फर्क पड़ेगा यार? कितना आ रहा है आंसर? 162 पे पहुंच गई गाड़ी। 13 ही है। हाँ रुको 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 रुको। अभी 600 का ना हो। अभी तो ये एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल आया अपने पास। कितने का आया है? 1 का। ये आंसर सही है अपने पास। रुको, अब 6 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? 6 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। तुम कंफ्यूज हो रहे हो और मुझे कर रहे हो। 6 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 से इसे क्या कर देंगे? गुणा। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 77.46 को गुणा करेंगे तो आएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन से पूछ रहा है कि 6 डिजाइनों में कुल खर्चा कितना होगा? तो कुल खर्चा निकाले अपन, तो अपन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.36। तो इसको गुणा कर देंगे 464.76 इंटू 0.35 से। कितना दे रखा है? 0.35। ठीक है, 35 से ये गुणा कर दिया तो अपने पास इसका आंसर आएगा गुणा करने पर 162.68 रुपए। अब रुपए में आएगी वैल्यू, ध्यान रखना, यही अपने पास इसका आंसर होगा 162.68। बस इतनी सी मिस्टेक थी और कुछ नहीं था। RS क्लास में होगा भाई है? RS कौन सा? PS समझ रहा है कौन सा खबर? ये समझ ली। PS उल्टे गयो। त्रिज्या R वाले पॉइंट 14 या 4 है? कौन सा? 14 ना 4 है। तुमने गड़बड़ से कर रहा है। ये ऊपर का नहीं, नीचे 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 बगैया पॉइंट 4 है ये, 14 नहीं है। वो तो भाग दिया है ना तो हासिल लगाई है। त्रिज्या R वाले, मधु बोलना फटाफट क्वेश्चन। त्रिज्या R वाले 3 वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P धीरे बोल तो मैं लिखूंगा अभी तो सही। R वाले R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। P है, ये है ना, जिसका कोण P है, निम्नलिखित है। ऑप्शन बोल फटाफट। P बटे 180 इंटू इंटू 2πr। दूसरा क्या दे रखा है? P बटे 180 ए और बी में दे रखे हैं। P बटे 180 πr² पाई आर इंटू πr² और वो P बटे 360 P बटे 360 इंटू 2πr। P बटे 360 इंटू 2πr रहने थे। और
2 पाई आर स्क्वायर, यही आंसर होगा इसका। ठीक। देखो कैसे उतार लिया, एक महीना हो गया। उतारो जल्दी फटाफट। ओए ऐसे मत, वीडियो चल रही है पता ना तो। रुकियो दिख ना रहा है तो उतारो हाँ मैं तो पीछे है, चल रही है नहीं चल रही, हिल गया कैमरा, कोई बात नहीं, वो तो कब का हिला है, अभी हिला है ना। हाँ तो चलने से कोई नहीं, दिख रहा है सब कुछ। क्या करती रही बोले, दिखती डोले, उसमें नहीं दिखेगी, कैमरे में ध्यान रखना, देखना वीडियो को। नीचे 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 ना नीचे दिखाते हैं। देखो उतार लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 14, अपन को दे रखा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण क्या है, p है। थीटा की जगह क्या है अपने पास, p है। तो सबसे पहले तो निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो अपन त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले तो अपन को पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, अब अपन को थीटा की जगह उसका कोण क्या दे रखा है, p, तो पाई आर स्क्वायर और थीटा की जगह क्या रख देंगे, p बटे में कितना दे रखा है 360। कहीं ऑप्शन में है ये, नहीं है। ऑप्शन में क्या है अपने पास, नहीं है। ऑप्शन अपने पास लिखा गया है, कैसे लिख रहा है, जैसे मान के चलो अपन लिख दे इसको p बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास लिख दिया। अब कुछ सेम दिख रहा है अपन को ऑप्शन में, 4 में दिख रहा है कि 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे और नीचे भी 2 से गुणा किया गया है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो अगर अपन अंश और हर में दोनों में किससे गुणा कर दे, 2 से। ठीक है, अंश और हर में कर दे तो वैसे ही ये कट जाएगा, वही मान आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, p बटे 720, कितना आ जाएगा 720, 360 को गुणा करेंगे 2 से कितना आएगा 720। ये 2 को यहाँ लिख दिया, तो ये ही अपने पास ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे तुम्हारी प्रश्नावली 12.2 कंप्लीट। आगे फिर कल करेंगे। कर लेंगे 720 2 से गुणा किया, p का 2 ये आ गया ना आगे, यहाँ पे लिख दिया ऑप्शन पे जैसे दिखाने के लिए। वो तो 2 गुणा है, कहीं भी लिख दो उसको, तो 2 से गुणा होगा, वो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उसमें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस यार ये मेरे चेहरे